हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम टुडेज करंट अफेयर्स सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त की करंट अफेयर्स। और आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। जो हमने बीच में 2-3 दिन का गैप किया था, हम उसे नेक्स्ट 2-3 डेज की वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। सो डोंट वरी, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और तब तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। Our first question is PM Narendra Modi has launched India's first international bullion exchange in which city? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस शहर में भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है? ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बुलियन एक्सचेंज किस लिए बनाया गया, मतलब बुलियन क्या होता है। तो हमें पता है गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स और बिस्किट में जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बेसिकली गोल्ड और सिल्वर में जो हम डील करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, बुलियन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे देश का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज बन गया। इसका मतलब क्या है, जैसे अपना निफ्टी है, सेंसेक्स है, मतलब शेयर मार्केट वगैरह, ये जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे काम करता है उसमें जिस तरह से ट्रेडिंग होती है, उसी तरह से अब गोल्ड और सिल्वर में भी क्या होगा भाई, ट्रेड होगा। मतलब अब ज्वेलर डायरेक्ट नहीं उसको खरीद पाएगा, अब क्या होगा, उसे ट्रेड करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट की तरह ही उसमें ट्रेड होगा। सो इसीलिए ये इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात की राजधानी है, कैपिटल है गांधीनगर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन ए मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? भारत का सबसे पहला खिलाड़ी कौन बन चुका है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे पहले मेडल लिया है देश के लिए, है ना, अपने भारत के लिए जिसने सबसे पहले मेडल जीता है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए। तो वो कौन है भाई, संकेत सरगर। ठीक है, साकेत सरगर, ये भारत का सबसे पहला एथलीट है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेडल जीता है। और कौन सा मेडल मिला है इन्हें? मिला है सिल्वर मेडल। ठीक है, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग 55 केजी में। 55 किलोग्राम का जो वेट लिफ्टिंग था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 देश के लिए सबसे पहला मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है मीराबाई चानू ने। उन्होंने 49 किलोग्राम मीन्स 49 किलोग्राम की जो वेट लिफ्टिंग थी उन्होंने उसने भारत के लिए मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और हम सभी को पता है कॉमनवेल्थ गेम्स अभी इंग्लैंड में चल रहे हैं, जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और अभी 8 अगस्त को ख़त्म होंगे। सो जो इसकी पूरी जो लिस्ट बनेगी कि इंडिया ने कितने मेडल जीते, गोल्ड कितने, सिल्वर, ब्रॉन्ज वगैरह जो भी होंगे, उसकी पूरी लिस्ट जिस दिन गेम कंप्लीट होंगे हम उसी दिन उसको शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि तब तक अपडेट होती रहेगी और हर रोज़ उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट डे में फाइनल हम लिस्ट उसमें बना देंगे। ठीक है, चलिए our next question is which country's central bank has launched gold coins मोसी ओआ टूनिया टू टैकल द सोरिंग इन्फ्लेशन इन द कंट्री? कौन से देश के केंद्रीय बैंक ने सोने के सिक्के जिनका नाम क्या है, मोसी ओआ टूनिया, को जारी किया है, उनको लॉन्च किया है टू टैकल द सोरिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। भाई महंगाई, कौन से देश ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उस देश के केंद्रीय बैंक ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये कौन सा देश है भाई, ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्के जारी किए हैं, ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। Next question is who is the youngest player of the Indian continent in the Commonwealth Games 2022? Commonwealth Games 2022 में भारतीय महाद्वीप का सबसे यंगेस्ट प्लेयर, मतलब सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है, उसका नाम बताना है हमें। तो ये कौन है भाई, ये है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ये प्लेयर सिर्फ ओनली 14 ईयर्स के, मतलब सिर्फ 14 साल की है ये, और ये स्क्वैश प्लेयर है, तैराकी में है ये। 14 साल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है ये, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट किया है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has become the first state in the country to have a dedicated semiconductor policy? कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिन्होंने समर्पित
सेमीकंडक्टर पॉलिसी, अर्धचालक नीति को अपनाया है ना, रखा है। तो ये कौन सा राज्य है भाई? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात एक पहला ऐसा राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया है, ठीक है, रखा है। तो गुजरात में ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी कहाँ पर लागू की जाएगी? ये होगी भाई धोलेरा सिटी में। कहाँ पर होगी? धोलेरा सिटी में। धोलेरा सिटी को सेमीकंडक्टर सिटी बनाया जाएगा एक तरह से। और उसके लिए गुजरात राज्य सरकार कुछ सब्सिडी भी दे रही है, जैसे जमीन खरीदने के लिए वहां पर जो पहले 200 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी उसके लिए 75% की सब्सिडी दी जाएगी। एंड सेकंड, वहाँ पर 2 रुपये प्रति यूनिट, 2 रुपीज़ पर यूनिट वहाँ पर बिजली टैरिफ सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है, उस धौलेरा सिटी को एज ए सेमीकंडक्टर सिटी डेवलप करने के लिए। ऐसे आप ये भी याद रखेंगे कि जो पूरे मतलब वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है सेमीकंडक्टर्स का, तो वो कौन सा देश है? ताइवान। कौन सा देश है? ताइवान, ठीक है। चलिए, अब गुजरात का क्योंकि सेकंड टाइम जिक्र आया है तो हम उसके साथ ही रिकॉल कर लेंगे गुजरात के सीएम एंड गवर्नर। तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल एंड गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलिए, ये रिकॉल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड महतारी न्याय रथ फॉर वीमेन राइट अवेयरनेस? कौन सी राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए महतारी न्याय रथ योजना को लॉन्च किया है? तो ये क्या है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ठीक है। इन्होंने ये महिलाओं के जो संवैधानिक अधिकार और जो उनके अधिकार है महिलाओं के, उनके प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए महतारी न्याय रथ योजना को लॉन्च किया है। जिसमें क्या होगा कि इस रथ को जगह जगह पर गांव गांव तक मतलब ले जाया जाएगा। पहले ये 9 जिलों में जाएगा, बाकी बाद के भी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, लेकिन ये गांव गांव जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। कौन सी सरकार? राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट टीचिंग रोबोट? इंडिया के पहले शिक्षण रोबोट का क्या नाम है? विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडस इंटरनेशनल स्कूल, जो कि इंडस अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो इंडिया का पहला शिक्षण रोबोट का मतलब क्या है कि अब टीचर्स के बजाय कौन पढ़ाएगा? रोबोट पढ़ाएगा, जो कि भारत की सभी भाषाओं को समझने में सक्षम होगा, ठीक है ना। मतलब बच्चा अपने लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकता है। तो इस तरह से ये एक रोबोट बनाया गया है और इसे इंट्रोड्यूस किया है इंडस इंटरनेशनल स्कूल, जो कि हैदराबाद में है। अभी हैदराबाद में इसका ट्रायल चल रहा है फिलहाल। तो इस टीचिंग रोबोट का नाम क्या है भाई? ईगल रोबोट। ये इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट है, तो स्पेशल है। सो इसका नाम क्या है? ईगल रोबोट। ये याद रखेंगे आप, आगे बहुत काम आने वाला है। So our next question is the Indian Vegetable Oil Producers Association and Palm Oil Council of which country have signed an MOU to promote use of palm oil? पाम ऑयल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और किस देश की पाम ऑयल काउंसिल ने एक समझौता साइन किया है, ठीक है। तो ये कौन से देश की पाम ऑयल काउंसिल ने किया है भाई? मलेशिया। कौन से देश की पाम ऑयल काउंसिल ने किया है? मलेशिया। आपको पता है मलेशिया जो है वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट ऐसा कंट्री है जो कि पाम ऑयल का उत्पादन करता है, ठीक है। और तो फर्स्ट कौन सा कंट्री है भाई? फर्स्ट है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है पाम ऑयल का? इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। सेकंड नंबर पर है मलेशिया, और मलेशिया के साथ ही इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने एक MOU साइन किया है पाम ऑयल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड हैज नेम्ड आफ्टर सुनील गावस्कर? सुनील गावस्कर इंडियन क्रिकेटर, ठीक है। तो कौन से देश के लेसेस्टर के क्रिकेट ग्राउंड को किसका नाम दिया गया है? किसका नाम दिया गया है भाई? सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। आपको पता है इंग्लैंड ने हमारे महान इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर वहां पर एक क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा है, ठीक है। सो देखो, कभी हम वहाँ के गुलाम होते थे और आज वहाँ पर हमारे खिलाड़ियों के नाम पर क्रिकेट ग्राउंड के नाम रखे जा रहे हैं, है ना। उससे पहले अमेरिका ने भी रखा था।
So our next question is, which country's scholar Jeffrey Armstrong has been received the Indian Council for Cultural Relations Distinguished Indologist Award for 2021? कौन से देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या दिया गया है भाई? इंडोलॉजिस्ट अवार्ड दिया गया है। 2021 का इंडोलॉजिस्ट अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा 2021 का इंडोलॉजिस्ट अवार्ड कौन से देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया गया? मतलब ये पूछा गया है कि जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग जो विद्वान है, स्कॉलर है, वो कौन से देश से संबंधित है। ठीक है, तो ये है भाई कनाडा से। कहाँ से है? कनाडा से। ठीक है, कनाडा के जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया गया है ये अवार्ड, इंडोलॉजिस्ट अवार्ड। तो ये किस लिए दिया गया भाई? ये जो जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग है, इन्होंने जो हमारे भारत के प्राचीन वेद है, वेदों का जो इतिहास है, वैदिक इतिहास, उसको इन्होंने अपनी बुक भी बनाई है और उसके लिए अकेडमी भी इन्होंने शुरू की है। मतलब इसको इन्होंने फैलाने का काम किया वहाँ पर, उसके बारे में नॉलेज देना इन्होंने शुरू किया है। सो उसी के लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कनाडा के जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को इंडोलॉजिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और कनाडा की राजधानी कैपिटल को कौन सी है? वो है ओटावा। कौन है? ओटावा। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कैंटर इंडियाज एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट, कैंटर इंडियाज एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग विच ब्रांड कंटिन्यू टू बी द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड अमंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इन इंडिया इन 2021? कौन सी ऐसी ब्रांड है जो कि 2021 में, भारत की कौन सी ऐसी ब्रांड है जो 2021 में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली ब्रांड्स में सबसे लोकप्रिय ब्रांड बन गई है? तो वो कौन सी ब्रांड है भाई? पार्ले। ठीक है, पार्ले हमेशा से इंडिया का फेवरेट ब्रांड रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर्स लूलो रोज हैज बीन फाउंड इन विच कंट्री? ठीक है, 300 सालों में सबसे बड़ा गुलाबी डायमंड, जिसका नाम क्या है भाई? लूलो रोज। जिसका नाम क्या है? लूलो रोज, और जो कि एक पिंक डायमंड है। ठीक है, 300 सालों में सबसे बड़ा पिंक डायमंड लूलो रोज हैज बीन फाउंड इन विच कंट्री? ये कौन से देश में पाया गया है? तो ये पाया गया है भाई अंगोला में। कहाँ पर पाया गया है? अंगोला में। और ये एकदम बिल्कुल ही शुद्ध रूप में पाया गया, मतलब इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज, कोई भी अशुद्धियाँ नहीं है। ये एकदम शुद्ध डायमंड है। ठीक है, प्योर डायमंड है ये, पिंक डायमंड इन लूलो रोज। चलिए, our next question is, what is the name of the first indigenous aircraft carrier of India? भारत का सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताओ। तो ये है भाई INS विक्रांत। INS विक्रांत। ठीक है, our next question is, which state government introduced the chief minister's breakfast scheme for primary school students? कौन से राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को इंट्रोड्यूस किया है, शुरू किया है? तो ये क्या है भाई? तमिलनाडु सरकार ने। कौन सी राज्य सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने, जो कि अभी जुलाई से स्टार्ट भी हो गया। ठीक है, ये लागू भी हो गया जुलाई से ही। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है, शुरू किया है। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, कोका कोला हैज साइंड होम फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन? लिम्का स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए कोका कोला ने किसके साथ मतलब किसे अपना एक तरह से ये कहे कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया भी नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को। ठीक है, चलिए भाई, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।